हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोभाल ट्यूटोरियल। मैं ज्योति डोभाल और आज मैं आप लोगों को संस्कृत सरस्वती नई दीपमणि का क्लास 7 का चैप्टर 7 करवाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय। ओके, और यहाँ पर जो प्रत्यय यूज हो रहे हैं इस चैप्टर के अंदर वो है कत्वा, तुमुन और ल्यप। अब सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो धातुओं के साथ जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो धातुओं के साथ जब हम उसको जोड़ते हैं, धातुओं के साथ जब हम उनको ऐड करते हैं, धातुओं के पीछे जब उनको हम लगाते हैं तो वो उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, उनका अर्थ बदल देते हैं और वो प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है आपका स्त्री प्रत्यय। यहाँ पर आपके जो इस चैप्टर में है ये सिर्फ कृत प्रत्यय है, कत्वा, तुमन, ल्यप, और एक इसमें और है तब्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय के ही आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों पद जो है ये दिए हुए हैं। और यहाँ पर भी यहाँ पे अनियर और तब्यत नहीं दिया हुआ है। ओके, तो कृत प्रत्यय के यहाँ पर भेद दिए हुए हैं, कत्वा, तुमन और ल्यप, जो कि आपकी बुक में है। तो आज हमने यही पढ़ने हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कत्वा दिया हुआ है। तो कत्वा जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो जब एक ही कर्ता, जैसे काम करने वाला, कर्ता मीन्स काम करने वाला जो होता है, कि जब एक ही कर्ता एक क्रिया को कर कर दूसरी क्रिया करता है तो उसमें जो है पहली क्रिया को हम जो है कर के अर्थ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे है कि राम विद्यालय गया, राम ने खाना खाया, या राम विद्यालय गया, राम ने वहां पर पढ़ाई करी। ठीक है, तो राम राम दो बार यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो जैसे गम धातु जाने के लिए जो गम धातु यूज होगा, वहां पर हम कत्वा वर्ड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गत्वा। ठीक है, गम प्लस कत्वा तो गत्वा हो जाएगा, का लोप हो जाएगा। तो ये इस तरह से है यहाँ पर। ठीक है, कत्वा का प्रयोग जो है जैसे करने के अर्थ में, करके के अर्थ में कत्वा का प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़कर, जाकर, पीकर, खाकर, हंसकर। ठीक है, तो ये है कत्वा। तुमुन जो होता है वो इसका जो प्रयोग होता है वो को या के लिए, जैसे पढ़ने के लिए, पीने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है इसका। ओके ओके, तो कत्वा किसके अर्थ में होता है, किसके लिए यूज किया जाता है? करके के अर्थ में। ओके, पढ़कर, जाकर, पीकर, खाकर। और तुमुन जो है वो किसके लिए? को या के लिए, जैसे पढ़ने के लिए, पीने के लिए। ठीक है, और जो ल्यप होता है, तो ल्यप प्रत्यय कब यूज किया जाता है? जब धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा देते हैं हम, धातु से पहले जब कोई उपसर्ग लग जाता है तो वहां पर कत्वा की जगह पर हम ल्यप का यूज करते हैं, ल्यप का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपके इसी बुक में जो अभ्यास कार्य दिए हुए तो वहां पर आपको समझाऊंगी। जैसे एक पठ धातु है, पठ धातु पे जैसे आगे मैंने उपसर्ग लगा दिया सम, तो क्या हो जाएगा? सम प्लस पठ। और यहाँ पर कत्वा की जगह हम क्या लगाएंगे? ल्यप धातु, ये ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, सम प्लस पठ प्लस ल्यप तो क्या हो जाएगा? समपठ्य। यहाँ पर जो ल्यप है यहाँ से जो है सिर्फ या हम यूज करेंगे, ल और पा का लोप हो जाएगा, ये ला और पा का लोप हो जाएगा, सिर्फ या आएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं कत्वा में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कत्वा में हम क्या करेंगे, कत्वा में जैसे आपका है, जैसे खाद धातु है, तो खाद धातु पे अगर मैं कत्वा को ऐड करूंगी, खाद प्लस कत्वा, तो ये क्या हो जाएगा? खादित्वा, ये का लोप हो जाएगा। ठीक है, खादित्वा। ऐसे तुमुन में जो है अगर मैं इसका यूज करूंगी किसी जैसे पठ धातु पे, तो पठ प्लस तुमुन, तो क्या हो जाएगा? ये उन जो आप तो तुमुन, उनका जो प्रोनाउंस हम कर रहे हैं ना, उनका जो उच्चारण जो है वो उन नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? देखो, पठ प्लस तुमुन तो पठितुम। लेप का मैंने भी आपको जैसे समझाया, लेप का जैसे समपठ है तो क्या करेंगे? सम प्लस पठ प्लस लेप, तो ये हो जाएगा समपठ्य, कि अच्छी तरह पढ़कर। ओके, तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं इसको अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैसे प्रत्यय यूज किए गए हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना। देखिए, फर्स्ट जो है यहाँ पर ये तीन लड़कियां हैं और उनका जो है कन्वर्सेशन दिया हुआ है, उनकी जो है बातचीत, जो वार्तालाप है वो दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर पहली जो लड़की वो है राधा, दूसरी है रमा और तीसरी है उमा। ठीक है, तो राधा, रमा और उमा का कन्वर्सेशन है इस पूरे चैप्टर में, जहां पर कि प्रत्यय यूज किए गए हैं। फर्स्ट लाइन जो है आपकी, अहम
चलचित्रम दृष्टुम इच्छामि। अहम मीन्स क्या होता है, मैं, चलचित्रम फिल्म देखना, ठीक है, फिल्म या फिर सिनेमा, पिक्चर जिसको हम बोलते हैं, दृष्टुम मतलब देखना, इच्छामि चाहना, कि मैं, राधा क्या बोल रही है, मैं पिक्चर देखना चाहती हूँ, मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। किम क्या, त्वम मतलब तुम, अपि मतलब भी, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, चलिष्यसि मतलब चलोगी। मैं फिल्म देखना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो वो अब यहाँ पर अपनी फ्रेंड राधा को, रमा को पूछ रही है। अब रमा आंसर कर रही है, ना ना, अहम तो नाटकम दृष्टुम इच्छामि, कि नहीं नहीं, मैं तो नाटक देखना चाहती हूँ। अब देखो यहाँ पर दृष्टुम पे जो है, ये यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, और यहाँ पर भी दृष्टुम पे देखो प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रत्यय लगे हुए यहाँ पर दोनों पर। ओके, अब है देखो राधा, अहम जानामि मैं जानती हूँ, तुम माम बिना न गमिष्यसि, मैं जानती हूँ तुम माम मतलब मेरे, ओके, कि तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। नाटकम दृष्ट्वा की करिष्यसि, नाटक देखकर क्या करोगी? आवाम, आवाम मतलब देखो हम के लिए यूज हुआ है, दोनों के लिए, हम दोनों। श्वः मतलब कल, आवाम स्वः, आवाम श्वः चलचित्रम दृष्टुम गमिष्यावः, हम दोनों कल पिक्चर देखने के लिए जाएंगी या फिल्म देखने के लिए जाएंगी। ओके, तो ये दो लड़कियों का, किसका, राधा और रमा का कन्वर्सेशन। अब यहाँ पर उमा की एंट्री होती है, देखो उमा एंटर होती है। अब उमा इनसे बोल रही है, युवाम कुत्र गंतुम इच्छता, तुम दोनों कहाँ जाना चाहती हो? ठीक है, तो अब यहाँ पर राधा जब बोलती है कि मैं पिक्चर जाना चाहती हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है कि नहीं, रमा कहती है नहीं, मैं तो नाटक देखना चाहती हूँ। फिर राधा उसको बोलती है कि तुम जो है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं जाओगी, नाटक देखकर क्या करोगी, कि हम दोनों कल पिक्चर देखने जाएंगे। अब यहाँ पर उमा उनसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जाना चाहती हो? तो उभो, देखो उभो अब इन दोनों के लिए यूज हुआ है, राधा और रमा के लिए, ठीक है। उभो मीन्स क्या होता है, दोनों। ओके, तो दोनों अब आंसर करती हैं किसको, उमा को। अधुना आवाम गृहम गंतुम इच्छावः, क्या बोलती हैं वो, कि अब, अधुना मीन्स अब, आवाम मतलब हम दोनों, गृहम घर, गंतुम मतलब जाना, ठीक है, और इच्छा मतलब चाहना, कि अब हम दोनों घर जाना चाहती हैं। ओके, फिर उमा को बोलती है उन्हें कि अहम क्रीडितुम इच्छामि, मैं तो खेलना चाहती हूँ। युवाम मया सह उद्यानम चलतम, और तुम दोनों भी मेरे साथ कहाँ चलो, बगीचे में चलो। तत्र क्रीडित्वा गृहम गच्छत, और वहां खेलकर घर चली जाना। ठीक है, तो उमा उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं तो खेलना चाहती हूँ, तो तुम दोनों भी मेरे साथ जो है उद्यान में, उद्यान मीन्स जो वाटिका या जिसको हम गार्डन बोलते हैं, तो वहां पर पार्क जिसको आप लोग बोलते हैं, कि मेरे साथ आप लोग भी उद्यान चलो और वहां से खेलकर फिर घर चले जाना। ओके, नेक्स्ट लाइन। अब देखिए आपकी नेक्स्ट लाइन, राधा, ना ना अहम तो चलामी, मम अनुजः कथाम श्रोतुम इच्छति। देखिए यहाँ पर अब जो राधा है वो कह रही है कि नहीं नहीं, अहम तो चलामी, कि मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं तो जाती हूँ। मम अनुज है, अनुज में छोटे भाई को बोला जाता है, कि मेरा भाई कथा सुनने की इच्छा रखता है, मेरा भाई जो है कथा सुनना चाहता है। श्रोतुम, ये देखिए श्रोत, देखो श्रुण धातु पे जो है यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरा भाई कहानी सुनना चाहता है। रमा, तुम धावितुम न इच्छसी अतएव कथयसी। अब वो यहाँ पर कह रही है, रमा जो है राधा को बोल रही है कि तुम दौड़ना नहीं चाहती हो, तुम धावितुम न इच्छसी, तुम्हारी दौड़ने की इच्छा नहीं है, तुम दौड़ना नहीं चाहती हो, अतः इसीलिए, एव कथयसी तुम ऐसा कह रही हो। राधा, ना ना गृहम गत्वा अहम पठिष्यामि, वो कह रही है फिर कि नहीं नहीं, घर जाकर मैं पढ़ूंगी। राधा उत्थाय, राधा उत्थाय मीन्स उठना, राधा उठती है। गच्छति पुनः आगत्य च वदति, राधा जो है उठकर जाती है और फिर आकर बोलती है कि, क्या बोलती हो, देखो राधा, अस्तु अहम क्रीडित्वा एव गमिष्यामि, कि ठीक है मैं खेल कर ही जाऊंगी। रमा, धन्यवाद, धन्यवाद। आगच्छ आओ, आवम क्रीडावह, हम दोनों क्या करते हैं, खेलते हैं। वयम सर्वाम क्रीडश्यामः, हम सब खेलेंगी। खेलित्वा गृहं गमिष्यामः, खेलकर कहाँ जाएंगी, घर जाएंगी। रात्रो पाठम स्मृत्वा, और रात को हम क्या करेंगे, रात को पाठ याद करेंगे, रात को पाठ याद करके भोजनम च खादित्वा, क्या करेंगे, खाना खाकर सुप्स्यामः, सो जाएंगे। ओके,
कि हम सब खेलेंगे, खेल कर घर जाएंगी और रात को पाठ याद करके और खाना खाकर हम क्या करेंगे, सो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने आपको दिया है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। और अब इसके पाठ के जो पीछे जो अभ्यास कार्य है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं हम। ये देखिए आपका संप्रतिलेख नियम अभ्यास कार्य जो है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपको उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यद्वयम् योजित है, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को जोड़िए। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो एग्जाम्पल में आपको अहम गृहम गच्छामि, अहम पाठम पठामि। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रत्यय अब यहाँ पर जोड़ने हैं, प्रत्यय जोड़ने हैं इस पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर गच्छामि है तो क्या है, ये गम धातु है। अब गम धातु पे अगर हम क्या जोड़ेंगे, त्वा। ठीक है, कत्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर गम धातु में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गत्वा। ठीक है, और ये जो अहम है ना, इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अहम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ही बार यूज होगा। ओके, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, अहम ग्रहम गत्वा, गच्छामि की जगह क्या हो जाएगा, कत्वा जोड़ के गत्वा, गत्वा, और क्या आ जाएगा साथ में, पाठम पठामि। ओके, ऐसे सेकंड जो आपका जो यहाँ पर फर्स्ट जो आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, देखो क जो दिया हुआ है, बालकः विद्यालयः गच्छन्ति, बालकः तत्र पठन्ति। तो यहाँ पर हम क्या इसमें जोड़ेंगे, गम धातु है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी कत्वा हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, गम धातु में तो क्या हो जाएगा, देखो बालकः विद्यालयम, और गम प्लस कत्वा क्या हो जाएगा, गत्वा, तो क्या हो जाएगा, बालका। अब इस बालकः को हम यूज नहीं करेंगे कि एक ही बार यूज करना है ये। ओके, क्योंकि क्रियाएं क्या है, ये कर्ता जो है बार बार यूज हो रहा है ना, कर्ता। ठीक है, बालक का है, बालक क्या कर रहा है, विद्यालय जाता है, यहाँ पर है ना, विद्यालय जा रहा है, तो बालका विद्यालयम गच्छन्ति। तो क्या हो जाएगा, देखो गम धातु का, बालकाः विद्यालयम गत्वा तत्र पठन्ति। ओके, ये वाला हम यहाँ पर कट कर देंगे, ये नहीं आएगा। ओके, सेकंड है आपका छात्रः कविताम स्मरति, स्मृत धातु है देखो, तो स्मृत धातु पे क्या लगेगा, कत्वा, तो स्मृत्वा हो जाएगा, तो क्या आएगा, छात्रः कविता स्मृत्वा गायति। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो ये बार बार यूज हो रहा है ना, डबल डबल यूज हो रहे हैं, तो हम सीधे इनको डायरेक्ट लिखेंगे, छात्रः कविताम स्मृत्वा गायति। ओके, याद करके छात्र जो है कविता गाएंगी। ग है आपका त्वम कथाम शृणु, त्वम माँ कथया, तो यहाँ पर क्या होगा, शुण, देखो शुण पे क्या लगेगा यहाँ पर, कत्वा, तो क्या हो जाएगा, श्रुत्वा। ठीक है, तो त्वम कथाम श्रुत्वा माँ कथया। ठीक है, फिर है आपका रामः भोजनम करोति, रामः कार्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो करोति कृ धातु है, कृ धातु पे कत्वा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृत्वा, तो क्या हो जाएगा, ये रामः भोजनम कृत्वा कार्यालयम गच्छति। ओके, लास्ट है आपके यहाँ पर तन्मयः उद्याने क्रीडति, देखो क्रीड धातु है, तो क्रीड धातु पर हम क्या लगेंगे, तत्वा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीडित्वा, तो क्या हो जाएगा, ये तन्मयः उद्याने क्रीडित्वा गृहं गच्छति। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषायाः उचितः अव्ययः रिक्त स्थानानि पूर्यते, कि मंजूषा में से उचित अव्ययों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये रिक्त स्थान, ये वाले शब्द जो है यहाँ पर दिए हुए ये भरने हैं, अतः है, एवं है, पुनः है और अधुना है। ओके, अतः मीन्स क्या होता है, इसलिए, एवं मीन्स होता है, एवं मीन्स क्या होता है, एवं मीन्स है ऐसा। ठीक है, और पुनः मीन्स फिर, और अधुना मीन्स अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे माँ कुरु है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ये एवं, एवं ऐसा मत करो, एवं माँ कुरु ऐसा मत करो। सेकंड है आपका अधुना पाठम पठते, पाठम पठते, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, अधुना अब पाठ पढ़ो। आकाशे मेघा संति, आकाश में क्या है, बादल है, मेघा है, बादल है, अतः इसलिए वर्षा भविष्यति, से बारिश होगी या बारिश, ठीक है, हो रही नहीं, होगी। ओके, इस आकाश में बादल है, इससे बारिश होगी। अहम अत्र, मैं यहाँ, पुनः मतलब फिर। ओके, और क्या है, आगमिष्यामि मतलब आऊंगी, मैं यहाँ फिर आऊंगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको भाषा अवबोधन से दिया हुआ है, भाषा अवबोधनम
और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरणम अनुश्रते धातुसह कत्वा तुमन प्रत्यय योजित्वा लिखित है। अब यहाँ पर हमें जो है कत्वा और तुमन का यूज करना है, प्रयोग करना है धातु पे जोड़कर, धातु के साथ इनको यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ये देखिए धातु है, यहाँ पर धातु रूप दिए हुए हैं, ये प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें तो क्या शब्द बनेंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, हमें वो फिल करने हैं यहाँ पे। ओके, तो जैसे आपको फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको देखो फर्स्ट में दिया हुआ है आपको खाद धातु है, खाद धातु पे जैसे कत्वा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा खादित्वा। देखिए मैंने ये पहले भी आपको जब इंट्रो में दे रही थी तब वहां पर भी कत्वा मैं आपको यही समझा रही थी कि जैसे खाद धातु है या गम धातु है तो यहाँ पर अगर कत्वा हम यूज करेंगे, कत्वा को हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये जो का है ना, ये का जो है ये क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा इसका, इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा खादित्वा। ओके, ऐसे देखो नम धातु पे कत्वा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा नत्वा, हन धातु पे कत्वा ऐड होगा, ऐड हम उसको जोड़ेंगे, प्रत्यय कत्वा प्रत्यय को जब ऐड करेंगे तो हत्वा हो जाएगा, वद पे वदित्वा या उदित्वा, धाव पे क्या होगा धावित्वा, लिख पे कत्वा यूज करेंगे कत्वा प्रत्यय तो क्या हो जाएगा लिखित्वा। ऐसे यहाँ पर देखो तुमन जो प्रत्यय है वो यूज किया गया यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ, तो यहाँ पर भी हमें यही फिलअप करना है, तो खाद प्लस तुमन हो जाएगा। देखो यहाँ पर उन उन जो हम बोल रहे हैं ना, उन सब ये जो उन है ये हट जाएगा और क्या हो जाएगा, देखो खाद प्लस तुमुन तो क्या हो जाएगा खादी तुम। ओके, नम प्लस तुमन नंतुम, हन प्लस तुमन हंतुम, वद प्लस तुमन वदितुम, धाव प्लस तुमन धावितुम, लिख प्लस तुमन, देखो लिख है ई है तो ई का ए हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा लेखितुम। ओके, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, तो आप इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों वो है उदाहरण उदाहरण अनुसारेण धातु से ल्यप प्रत्यज प्रत्यय योजितः। अब यहाँ पर जो है ल्यप प्रत्यय का धातु पर प्रयोग करना है, धातु के साथ ल्यप प्रत्यय को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि उप प्लस गम प्लस ल्यप और क्या हो जाएगा ये उपगम्य। अब देखो यहाँ पर जब मैंने आपको एक एग्जाम्पल में जब मैं इंट्रो दे रही थी आपको तो मैं यही आपको समझा रही थी कि जब किसी धातु के आगे क्या होता है, किसी उपसर्ग को हम जोड़ देते हैं, जब किसी धातु के आगे उपसर्ग जुड़ जाता है तो वहां पर कत्वा की जगह लेप यूज करते हैं हम लेप। ओके, और वहां पर जब हम लेप यूज करते हैं तो ला और पा लोप हो जाता है और सिर्फ या यूज करते हैं, यहाँ पर या को लेते हैं। तो जैसे उपगम, और देखो या क्या है, सिर्फ या लेंगे यहाँ से हम उपगम्य, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही सम प्लस पट, पट धातु पे सम उपसर्ग लगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सम पठ और यहाँ पर क्या हो जाएगा या, तो समपठ्य। ओके, ये ला और पा लोप हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर प्र प्लस नम प्लस लेप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सिर्फ या लेना है हमने यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये प्रणम्य। ओके, प्रणम्यम। सेकेंड है आपका वी प्लस चिंत प्लस लेप, तो यहाँ पर सिर्फ या यूज, यहाँ से हम सिर्फ या लेंगे बाकी लोप हो जाएंगे ला और पा, तो क्या हो जाएगा विचिंत्य। ऐसे इधर देखिए यहाँ पर गम धातु पर अगर उपसर्ग अधि लगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से अधिगम्य। ठीक है, ऐसे ही उत प्लस स्था प्लस लेप तो क्या हो जाएगा उत्थाय। ऐसे परि प्लस त्यज प्लस लेप तो क्या हो जाएगा परित्यज्य। ऐसे उप प्लस क्र प्लस लेप तो क्या हो जाएगा उपकृत्य। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है मैचिंग आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देखिए शब्दार्थ मेलनम कुरुत, शब्दों को अर्थों से मिलाइए, तो यहाँ पर मैंने ये मैचिंग भी किया हुआ है और यहाँ पर जो है ये लिखे भी हैं, देखो नंबर भी डाले हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पर सपठ्य संपठ्य है तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये पढ़कर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये जो फिफ्थ है यहाँ पर जो है क आएगा, तो संपठ्य मैंने देखो यहाँ पर जो है इसको मैच भी किया हुआ है। उत्थाय मीन्स उठकर, दृष्टा मतलब देखकर, आगंतुम मतलब आने के लिए, रक्षितुम मतलब रक्षा करने के लिए, और प्रष्टुम मतलब पूछने के लिए। ओके, तो ये मैंने मैच भी किए हुए हैं और यहाँ पर नंबरिंग भी की हुई है, नंबर भी डाले हुए हैं, तो आप इस तरह से इसको अपने बुक में मैच कर लेना। स्मर्तुम देखो याद करने के लिए, प्रणम्य प्रणाम करके, दत्वा देकर, आगम्य आकर, हसित्वा हंसकर, और पीत्वा पीकर, तो आप इस तरह से इसको फिल कर लेना, अपनी बुक में जो है मैच कर लेना इसे। ठीक है, आप इस तरह से लिख भी सकते हैं इसे और इस तरह से मैचिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए आपका प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। अब देखो प्रकृति क्या है, धातु को बोलते हैं प्रकृति। ओके, तो यहाँ पर जैसे अब दिया हुआ है, यहाँ पर क्या किया हुआ है इन्होंने कि यहाँ पर जो है धातु के साथ यहाँ पर प्रत्यय जोड़े हुए हैं और हमने क्या करना है उसको
देखना है कि क्या वर्ड बनेगा, उसको प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या वर्ड बनता है, हमने ये देखना है। तो जैसे श्रु धातु पे तुमुन वर्ड यूज हुआ तो क्या हुआ, तुमुन प्रत्यय यूज हुआ तो क्या हो गया, श्रोतुम। यहाँ पर उपगम प्लस लेप है तो क्या हो जाएगा, उपगम्य। स्थापिकत्व तो स्थित्व, खाद्यकत्व तो खादित्व, फिर यहाँ पर देखो गंतुम और ये है धावित्व। ओके, तो इस तरह से ये यूज करने हैं और यहाँ पर देखना है कि क्या शब्द बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 5 है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। अब प्रकृति मीन्स धातु, ठीक है, और प्रत्यय और विभागम मतलब उनको अलग करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको ये प्रत्यय जोड़कर दिए गए शब्द हैं और यहाँ पर हमें इनमें से प्रत्यय हटाना है। तो जैसे क्या दिया हुआ है, देखो त्यक्त्वा दिया हुआ है सबसे पहले, त्यक्त्वा, तो त्यक जो है तेज धातु है ये, तो क्या हो जाएगा, तेज धातु में कत्वा जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तेज प्लस कत्वा। ऐसे आगत्य है तो आ प्लस गम प्लस लेप। ओके, दृष्टुम है तो दृश प्लस तुमुन, क्रीडितुम क्रीड प्लस तुमुन, स्मृत्वा स्मृ प्लस कत्वा, विज्ञाया बी प्लस ज्ञा प्लस लेप। ठीक है, ये हम जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, इन जो प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बने हैं इनको अलग करना है, प्रत्यय अलग करने हैं। ओके, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, वहां पर जो है आपको बोला गया कि संस्कृतेन अनुवादम कुरुते, संस्कृत में अनुवाद करना है आपने। तो जैसे यहाँ पर पहला जो आपको जो सेंटेंस दिया है वो क्या है, वे दोनों खाकर विद्यालय गए, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, तो खादित्वा विद्यालयम अगच्छताम। फिर सेकंड है, मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ, तो अहम आचार्यम उपगम्य पठामि। थर्ड है, छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे, छात्र पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति। ओके, फिर लास्ट है, सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं, सैनिकः देशम रक्षितुम भवन्ति। ओके, तो ये आपके सारा जो अभ्यास कार्य जो है आपका संप्रतिलेख नियम और भाषा अवबोधन के जितने भी यहाँ पर एक्सरसाइज थी, जो भी क्वेश्चन आंसर थे, मैंने यहाँ पर आपको सारे के सारे ये करवा दिए हैं, और इनको अच्छे से अपनी बुक में फिलअप कर लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। Okay, students, take care. Bye bye.